Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do the session 7 of the Puzzle Mania series. Okay, and these puzzles have been picked up from the book Olive Board. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so here is the first question and this question is based on the concentric squares. Okay, तो इसको हम पहले स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, so first you are expected to solve it on your own and then you can look at the solution. Okay, so by now you must have solved the puzzle, so let us begin with the solution part. Okay, so here is the question. पहले इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन है. ठीक है, तो पहला चीज क्या है मेंशन है आपका कि a small rectangular slab is kept above a large rectangular slab, okay, such that their center coincides with each other. Okay, and क्या बोल रहा है 12 points are marked on the edges of the slab. Okay, and 6 on each slab. ठीक है, मतलब कि टोटल 12 points है और दो स्लैब है तो एक स्लैब पे आपका ईच स्लैब पे आपका 6 पॉइंट्स होंगे. ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है सच दैट द लॉन्गर साइड्स ऑफ बोथ द स्लैब्स हैव 2 पॉइंट्स ईच. ठीक है, मतलब कि लॉन्गर साइड्स में आपके 2 पॉइंट्स होंगे. ठीक है, एंड द शॉर्टर साइड हैज 1 पॉइंट ईच. ठीक है, तो शॉर्टर साइड में हमारा 1 पॉइंट होगा तो हम इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ओके, और इधर हमारा 2 पॉइंट्स ईच होगा. ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. सिमिलरली हम सेकंड में भी ड्रॉ कर लेंगे. और शॉर्टर साइड में 1 पॉइंट है. ठीक है, ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया जैसा इसने कहा था. ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है ईच पॉइंट ऑन वन स्लैब इज इन द सेम लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ईच पॉइंट ऑन द वन स्लैब इज इन द सेम लाइन ऑफ साइट ऑन द अदर स्लैब. ठीक है, तो एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट पर पड़ता है कोई भी एक पॉइंट. ठीक है, एक स्लैब पे अगर कोई पॉइंट है तो वो दूसरे स्लैब के पॉइंट के लाइन ऑफ साइट पर पड़ेगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है ऑल्सो पॉइंट मार्क्ड इन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज टू बी कंसिडर्ड इन द सेम लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे क्या मेंशन होगा कि इन बिटवीन 2 पॉइंट्स जब भी मेंशन रहेगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे सेम लाइन ऑफ साइट में. ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मेंशन है टू द राइट ऑफ एनी पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज, टू द लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है कि जो राइट वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे एंटी क्लॉक बोलेंगे और जो लेफ्ट वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज बोलेंगे. ठीक है, ये कह रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंफॉर्मेटिव आपका चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, तो इसको हमने स्टार मार्क कर लिया. ठीक है, अब क्या है इसके इंफॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं. ठीक है, तो क्या बोल रहा है V इज मार्क्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R. ठीक है, तो V कैसा मार्क्ड है इट इज मार्क्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ऐसा मार्क्ड. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है T इज मार्क्ड इन बिटवीन V एंड P. ओके, तो T इज मार्क्ड इन बिटवीन V एंड P. ठीक है, P एंड V ऐसे होगा. ठीक है, ओके, और क्या है हमारा P which is marked second to the right of X. ठीक है, तो P जो है वो X के second to the right में है. ठीक है, ऐसा कह रहा है. ठीक है, तो इसको हम एरो से डिनोट कर लिए. नेक्स्ट क्या है O and Q are marked on the longer side. ठीक है, तो O and Q जो है हमारा क्या है लॉन्गर साइड पे है. ठीक है, लॉन्गर साइड ऑफ द सेम स्लैब बोल रहा है. ठीक है, तो लॉन्गर साइड ऑफ सेम स्लैब. ओके, चलिए आगे क्या बोल रहा है T एंड X आर मार्क्ड ऑन द सेम स्लैब. ठीक है, तो T एंड X जो है हमारा सेम स्लैब पे है. ठीक है, ओके, और क्या बोल रहा है Y इज नॉट मार्क्ड एट एनी पॉइंट इमीडिएटली लेफ्ट और राइट ऑफ X. ठीक है, तो X के इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट में Y नहीं आएगा. ठीक है, ये कह रहा है. ओके, और क्या बोल रहा है U एंड S आर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस. ठीक है, तो U एंड S जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है. ठीक है, O इज नॉट मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ Z और W. तो O जो है वो Z एंड W के इन फ्रंट में नहीं आएगा, ये कह रहा है. ठीक है, ओके, और क्या है हमारा Z इज
नॉट मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आर, ठीक है। तो z को बोल रहा है कि इट इज नॉट मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आर, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो अगर हमें इसमें से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन में ये मेंशन नहीं है कि ये इनसाइड फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, कौन सा इनसाइड फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान के चलेंगे कि ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ऐसा मान के हम चलेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि V जो है R के इमीडिएट लेफ्ट में है और V और P जो है वो के बीच में जो है क्या है आपका T है, V और P के बीच में T है, एंड X के सेकंड टू द राइट P है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों जो है किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ये इसमें क्या है, V है, ठीक है, यहाँ पे है, और इसमें क्या है, P है जो यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड है, तो इससे कुछ ना कुछ आउटकम निकल जाए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट में क्या बोला है, O एंड Q आर ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द सेम स्लैब। चलिए, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। T और X सेम स्लैब पे है और X के इमीडिएट या राइट या इमीडिएट लेफ्ट में Y नहीं होगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो X भी यहाँ पे है, तो इसको भी हम किसी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे यहाँ, ठीक है। वो देखते हैं कैसा एलिमिनेशन के तौर पे यूज होगा शायद, ठीक है। और U और S जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि हाँ, एक यही इंफॉर्मेशन है जिससे बहुत सारा आउटकम हमें निकल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स को फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि बोल रहा है कि V जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है, तो अब हमें तो ये तो नहीं पता है कि इनसाइड स्लैब में है, आउटसाइड स्लैब, इसमें कहीं भी ऐसा इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। एक में हम क्या करेंगे, V और R को बाहर कंसिडर करके चलेंगे आउटसाइड द स्लैब, और एक को क्या कंसिडर करके चलेंगे, इनसाइड द स्लैब, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, V को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R कंसिडर करेंगे और दैट इज इनसाइड द स्लैब, मतलब इनसाइड स्लैब वाले में, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि V जो है हमारा बाहर है, बाहर वाले स्लैब पे है और R के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या बोल रहा है कि V और P के बीच में T है, ठीक है, और तो इन बिटवीन है ना, ये बोला है ना, तो इन बिटवीन है, मतलब यहाँ पे हमें एक स्टार मार्क मार लेना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे इन बिटवीन का मतलब क्या है कि इट इज ऑन द सेम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो सेम लाइन ऑफ साइट में कहाँ पे आएगा, V यहाँ पे है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, V और P के बीच में T है, मतलब कि T को यहाँ होना पड़ेगा कहीं ना कहीं और P को यहाँ होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यही तो मेंशन है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो सेकंड फिगर में हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम T को यहाँ ड्रॉ करेंगे और P को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तभी तो सेम लाइन ऑफ साइट पे आएगा ना, ठीक है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि X के सेकंड टू द राइट में P बैठा है, ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा, टू द राइट में जब भी मेंशन करेगा तो उस केस में हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे कि टू द राइट ऑफ एनी पॉइंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब राइट बोलेगा तो हमें लेफ्ट कंसीडर करना है और जब लेफ्ट बोलेगा तो हमें राइट कंसीडर करना है, यही तो बोल रहा है, बिल्कुल उल्टा बात करना है, ठीक है। तो बोल रहा है X के सेकंड टू द राइट ऑफ P, ठीक है। तो X के सेकंड टू द राइट ऑफ P, तो X कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ होगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमें X के सेकंड टू द राइट ऑफ P में बैठाना है हमें, ठीक है। तो यही हो गया हमारा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम X यहाँ पे क्यों बैठा है, इसको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, X सेकंड टू द राइट ऑफ एनी पॉइंट बोलेगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसे हमें लेना पड़ेगा, X के रेस्पेक्ट में हमें देखना है ना, तो X के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि X को यहीं पे आना पड़ेगा और तो कहीं नहीं आ सकता है, ठीक है। और सिमिलरली इस केस में भी हमें कहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, X को यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा है हमारा, तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन भी यूज हो गया और ये इन्फॉर्मेशन भी यूज हो गया, सेम लाइन ऑफ साइट और X के सेकंड टू द राइट ऑफ P, ओके। अच्छा, अब हमें देखना है कि अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन किसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है O एंड Q जो है आपका लॉन्गर साइड ऑफ द सेम स्लैब बोल रहा है, ठीक है। और T और X जो है सेम स्लैब पे होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो T और X सेम स्लैब पे कहाँ पे देखते हैं, तो T इनसाइड स्लैब पे है और X जो है बाहर स्लैब पे है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा गलत हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों को सेम स्लैब पे होना चाहिए था, ठीक है। इसमें सेकंड फिगर में देख रहे हैं T और X सेम स्लैब पे है क्या,
हाँ, टी और एक्स तो सेम स्लैब पे है, मतलब कि ये फिगर हमारा ठीक चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और चीज़ों को फिर से हम पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर नहीं होगा, टी नहीं होगा, पी नहीं होगा, आर नहीं होगा, ठीक है, और एक्स यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सबको इनसाइड आउटसाइड ही कंसिडर करना है, मतलब कि इसी का एक दूसरा हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज इट इज हमने इसको पुट कर दिया है, ठीक है, और एक्स को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, टी और एक्स तो सेम स्लैब पे आ गया, तो ये भी हमारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ओ एंड क्यू लॉन्गर साइड ऑफ सेम स्लैब है, ठीक है, एक ही स्लैब के लॉन्गर साइड पे दोनों साथ में बैठेगा। तो लॉन्गर में देख रहे हैं, पहला बाहर वाला में तो वी और आर है, ठीक है, और इधर साइड में एक पोजीशन आपका, दो पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे तो बैठ सकता है ओ एंड क्यू, ठीक है। इनसाइड में देखें कहीं बैठ सकता है नहीं, पी है और एक आपका खाली है एक स्पेस, और यहाँ पे टी है और एक स्पेस खाली है, तो इसका मतलब कि इनसाइड में तो नहीं बैठेगा, आउटसाइड में बैठेगा, ठीक है। तो जब आउटसाइड में बैठेगा तो ओ कहाँ है, लेफ्ट है या राइट है, ये तो नहीं पता है। तो एक बार हम ओ को यहाँ कंसिडर करेंगे और क्यू को यहाँ कंसिडर करेंगे, उसी तरीके से एक बार हम क्यू को हम इधर कंसिडर करेंगे और एक बार ओ को इधर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ द स्लैब हो गया और हमारे सारे पॉसिबिलिटीज भी हमारे कवर अप हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ भी छूट नहीं रहा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इसको हमें देखना है क्या कि U और S जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे बैठता है, ठीक है। तो किसी आपका रेक्टेंगुलर स्लैब जो है, तो वहां पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ हो सकता है, आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आपका यही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही दो पोजीशन होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार हमारा U को हम इधर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, आपका इसमें कंसिडर कर लेते हैं, और S को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। उसी तरीके से एक बार हम S को इधर कंसिडर कर लेते हैं और एक बार U को हम इधर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों जब भी आएगा तो यही दो पोजीशन पे आएगा और कोई पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्लैश मार्क कर देते हैं, ठीक है, S एंड U, ठीक है। तो ये S और U वाला हमारा पोजीशन तो फिलअप हो गया, दो पोजीशन, ठीक है, इसको भी हमने यूज कर लिया, ओके। अब क्या बोल रहा है, हमारा देखना है कि O एंड Q हो गया, T एंड X हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारा इंफॉर्मेशन यूज नहीं हुआ है कि X के इमीडिएट राइट या लेफ्ट में Y नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, यहाँ पे Y नहीं आएगा, तो Y के लिए पोजीशन कौन सा बचता है हमारे पास, यही पोजीशन बचता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे Y और यहाँ पे Y तो नहीं आएगा, तो Y के लिए पोजीशन हमारा यही बचेगा, ठीक है, ओके। तो ये भी हमारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, देखना हमें कि Z और W के इन फ्रंट में O नहीं होना चाहिए, मतलब O के इन फ्रंट में Z एंड W नहीं होना चाहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो O के इन फ्रंट में हमारा Z एंड W हमारा कहाँ पुट हो सकता है, यहाँ पे क्या है, Z और W, ठीक है, और Z के इन फ्रंट में R नहीं होना चाहिए, ये भी कह रहा है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि Z के इन फ्रंट में, ठीक है, तो O अगर हमारा यहाँ पे कंसिडर है और O यहाँ पे एक बार यहाँ पे है, तो O के सामने हमारा क्या नहीं आ रहा है, O के सामने हमारा R आ रहा है, ठीक है, और Z, इसका मतलब है कि यहाँ पे Z और W यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है। इस केस में हमारा सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो Z और W को अगर हम पुट करेंगे, क्योंकि यही तो दो पोजीशन है ना, Z और W, ठीक है, और तो कोई पोजीशन खाली नहीं है, ठीक है। तो जब भी आएगा तो इसी दो पोजीशन पे Z और W आएगा, और क्या बोल रहा है कि Z जो है R के इन फ्रंट में नहीं है, और यहाँ पे R है दिख रहा है, तो इसके इन फ्रंट में तो क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है हमारा गलत हो गया, हमारा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि O के सामने में Z और W नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो Z एंड W के लिए जगह खाली भी नहीं है, और यहाँ पे भी Z और W नहीं आ सकता है, क्योंकि बोल रहा है Z और W O के सामने नहीं आएगा, तो यहाँ पे दोनों पोजीशन जो है Z W का है, तो इस वजह से भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा था, ठीक है। तो Z एंड W जब भी आएगा तो हमारा इन्हीं दो पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि Z जो है आपका R के इन फ्रंट में नहीं होगा, तो इस पोजीशन पे हमारा Z नहीं हो सकता, तो Z कहाँ होगा, हमारा इस पोजीशन पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा W हो जाएगा, ठीक है। तो यही पोजीशन तो हमारे पास बचता, और तो कोई पोजीशन नहीं बचता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे सब चीज, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम
कि अब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन गलत हो रहा है क्या? नहीं, अब तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये भी हमारा यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। ओ जो है ओ के सामने में जेड एंड डब्ल्यू नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा कंसिडर, ये भी हमारा जो लिया है हमने पॉसिबिलिटी, ये भी सही हो रहा है। और जेड जो है हमारा आर के सामने नहीं होगा, ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमारा सही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में, इन बिटवीन बोल रहा है मतलब कि सेम लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, कि जब भी इन बिटवीन बोलेगा इसका मतलब क्या होता है कि सेम लाइन ऑफ साइट, तो एक्स और वाई के सेम लाइन ऑफ साइट पे कौन सा है, ठीक है, ये पूछ रहा है, विच पॉइंट इज इन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई, एक्स कहाँ है हमारा, एक्स हमारा ये है, ठीक है, तो और एक्स है और ये हो गया हमारा वाई, तो एक्स और वाई के बीच में हमारा क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, नन होगा, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट इज मार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ आर कौन सा पॉइंट है, ठीक है, तो आर यहाँ पे है, आर के इमीडिएट राइट में क्या होगा, एस या यू होगा, ठीक है, और एस और यू कहाँ दिख रहा है हमें, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, इधर ए और सी, तो बात सही है, एस और यू का पोजीशन तो फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो इट इज इधर ए एंड सी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, वाई का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो वाई का पोजीशन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू ये पूछ रहा है, तो अगर हम इनसाइड कंसिडर करके चल रहे हैं तो डब्ल्यू के सेकंड टू द लेफ्ट होगा, यही तो होगा, है ना, सेकंड टू द लेफ्ट होगा, ठीक है, ओके, तो सेकंड टू द लेफ्ट हमें यहां दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, Q जो है, Q और O देखें तो Q जो है Q के लेफ्ट में O बोल रहा है, यही है दिख रहा है हमें, ठीक है, और W के लेफ्ट में T है क्या, W के लेफ्ट में T है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, और Y के लेफ्ट में T है क्या, Y के लेफ्ट में T नहीं है, मतलब कि ये तो राइट में आ रहा है, ये गलत हो रहा है, और क्या है, Z के लेफ्ट में X है क्या, Z के लेफ्ट में X है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारा C ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा ऑड वन आउट होगा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ऑड वन आउट होगा, ठीक है, क्यों होगा ऑड वन आउट, क्योंकि जो सेकंड वाला जो है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में T है, तो ये चीज जो है ये राइट में है, सॉरी, ठीक है, बाकी सब में लेफ्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो है राइट में पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये हमारा ऑड वन आउट होगा, ठीक है। ओके, सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी क्लियरली, ओके। Okay, so let us move on to the next question. So here is the question, and this is the question of concentric squares. Okay, so you are expected to solve it on your own and then view the solution. Okay, okay, so by now you must have completed the solution, so let us go through the solution part. Okay, so here is the question, so first we'll read it and we'll try to understand what this question is all about. Okay, so here it says 12 children A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L were seated in a giant swing. Okay, the swing had 12 seats arranged in form of two squares such that the smaller square was inside the larger square. Okay, मतलब कि दो स्क्वायर है, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स होगा इसका मतलब, ठीक है। The children seated on the seats in the inner square were facing outside the center, and the children seated on the seats outer square were facing inside the center. मतलब जो बाहर वाले हैं वो अंदर फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो अंदर वाले हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं, ठीक है। The seats on the inner squares were built on the sides. Thus, 4 children were in the inner square, and the outer square had 4 seats along the sides. तो sides के along में चार चार सीट्स है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, एंड 4 सीट्स ऑन द कॉर्नर, ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है, एनी चाइल्ड फेसिंग अनदर चाइल्ड मस्ट बी ऑन द सेम साइड, ठीक है, अगर कोई चाइल्ड दूसरे को फेस कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, सेम साइड पे होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है, एंड एनी चाइल्ड इज सेड टू बी बिटवीन टू चिल्ड्रन व्हेन ऑल ऑफ देम आर अलोंग द सेम स्क्वायर, ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि एनी चाइल्ड इज सेड टू बी इन बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन के बीच में कोई बैठा है, ठीक है, तो उनको कहाँ होना पड़ेगा, सेम स्क्वायर में होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारा। अब हम देखते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इसको हम जॉट डाउन कर लेते हैं। सो इट सेज F was seated at
वन ऑफ द कॉर्नर्स एज एंड वाज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। तो एफ जो है आपका क्या है, कॉर्नर पे है, ठीक है, एंड वाज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब एफ जो है आपका वो क्या है, पोजीशन उसका सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के सेकंड टू द लेफ्ट में है बैठा हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, के हुज नेबर फेस्ड जी, ठीक है। तो के जो है यहाँ पे बैठा है तो उसका जो नेबर है, ठीक है, तो जो नेबर है वो क्या किसको फेस कर रहा है, किसको फेस करेगा, इट विल फेस जे, ठीक है, वो जे को फेस करेगा, ठीक है। ओके, तो इसको भी हमने जॉट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, जे वॉज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड द वन हु फेस्ड जी, ठीक है। तो जे किसके बीच में बैठा है, जे उनके बीच में बैठा है जो एक तो है आपका ए है, ठीक है, एक ए हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा किसके बीच में बैठा है, एंड द वन हु फेस्ड जी, मतलब ये जो पर्सन है ये किसको फेस करेगा, ये जी को फेस करेगा, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी साइड हो सकता है तो इसको हम A1 G1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या ले लेंगे, A2 G2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो पता नहीं है ना कि किस साइड में बैठेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, I was second to the right of G, ठीक है, I was second to the right of G, तो G के सेकंड टू द राइट में I बैठा है, ओके। चलिए और आगे क्या है, L was to the immediate right of C, C के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, L बैठा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, C who faced E's neighbor, तो C जो है किसको फेस करेगा, वो E के नेबर को फेस करेगा, मतलब इसका E यहाँ पे भी हो सकता है E1, और एक क्या हो सकता है E2 यहाँ पे भी हो सकता है, E का पोजीशन ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको E1 E2 लिख लिया है, ठीक है। ओके, और क्या है, A एंड H वेयर नेबर्स, मतलब कि A एंड H नेबर्स, मतलब कि A एंड H जब भी आएगा तो वो साथ में ही आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, B was थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, तो B was थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, B is थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, there are two children sitting between D and L, ठीक है, तो D और L के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमने सारे इंफॉर्मेशन को तो हमने नोट डाउन कर लिया है, तो अब हम इसमें पोजीशंस बैठा देते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है कि ओके, तो हमने सब में एरोज हमने पुट कर लिए जहां जहां पे पोजीशन बैठेगा, ठीक है। तो पहला क्या इसमें इंफॉर्मेशन है कि F जो है कॉर्नर के सीट पे बैठेगा, ठीक है, तो कॉर्नर के सीट पे कौन बैठ सकता है, जो आउटर सर्कल में वही बैठ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा F जो है वो बाहर साइड में होगा, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी कॉर्नर एक को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो दो पॉसिबिलिटीज तो एटलीस्ट आएंगे, फिर आगे देखेंगे जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, F जो है इट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, तो K का पोजीशन कहाँ होना पड़ेगा, यहाँ होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी K का पोजीशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हमने यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया। अब क्या बोल रहा है, K का जो इमीडिएट नेबर है वो J को फेस करता है, ठीक है, तो K का इमीडिएट नेबर तो 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी K का इमीडिएट दो आ गया। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया, हम एक बार हम J को हम कहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि K का जो इमीडिएट नेबर है वो J को फेस करता है, एक तो ये हो गया, और एक जो है K का इमीडिएट नेबर J को फेस करता है, एक ये हो गया, ठीक है, यही तो होगा, अभी तो इतना ही होगा। ओके, अब हम क्या देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट क्या हमारा हो सकता है, बोल रहा है कि J का जो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, वो A है, और दूसरा क्या है जो आपका G है, ठीक है, दूसरा जो है G को फेस करता है, यही तो मेंशन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे J का क्या आएगा, दो पॉसिबिलिटी आएगा, और यहाँ पे भी J का दो पॉसिबिलिटी आएगा। इसका मतलब है कि हमें दो पॉसिबिलिटी और बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से हम इसका जो है इसी के एडजेसेंट में हम बना लेते हैं, ताकि आसानी हो हमें समझने में, ठीक है। और यहाँ पे F हो गया, और यहाँ पे K हो गया, ठीक है। तो एक J हो गया यहाँ पे, और एक बार J हो गया हमारा यहाँ पे। अच्छा, अभी से अगर हम इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे तो A1 अगर एक तरफ A होगा तो दूसरा तरफ जो है वो G के अपोजिट बैठेगा, ठीक है। मतलब J जो है आपका, मान लीजिए कि हम A को हम यहाँ एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज्यूम करते हैं A को, ठीक है, A को हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो दूसरा वाला जो है वो कौन सा पोजीशन है, वो ये वाला होगा, और ये क्या बोल रहा है, ये किसके अपोजिट बैठा है, वो G के अपोजिट बैठा है, यही तो बोल रहा है, ठीक है। और एक बार हम A को यहाँ पे इधर साइड
एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ए का पोजीशन इधर भी तो हो सकता है ना। तो दूसरा पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा, और ये जी के अपोजिट बैठता है, मतलब जी यहाँ पे होगा, यही तो होगा। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या है, जे यहाँ पे है, तो एक बार हम ए को यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ए जो है लेफ्ट साइड में, और दूसरा जो है हमारा जी के अपोजिट वाला ये पोजीशन हो गया। सिमिलरली हम एक बार ए को हम इस साइड हम एज्यूम करते हैं, और दूसरा बार जी को हम इधर साइड एज्यूम करेंगे, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इससे हमारा टोटल कितने 4 पॉसिबिलिटीज हमारे क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया। अब हम देखते हैं कि और कौन सा इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास जी आ गया, तो ये वाला को हम यूज कर सकते हैं, जी के सेकंड टू द राइट आई है, ठीक है। तो जी के सेकंड टू द राइट आई, तो जी यहाँ पे है हमारा, तो सेकंड टू द राइट आई कहाँ होगा, ये होगा। यहाँ पे जी है तो इसका सेकंड टू द राइट यहाँ पे होगा, ये जी है तो इसका सेकंड टू द राइट आई यहाँ पे होगा, और ये जी है सेकंड टू द राइट यहाँ पे आएगा ये आई, ठीक है। तो इसको भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब C के इमीडिएट राइट में L, तो C और L तो कहीं पे भी बैठ सकता है, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, और क्या है, A और H साथ आएगा, तो A और H साथ आएगा मतलब H का पोजीशन तो ये होगा, ठीक है, ये बात तो पक्का है। तो A के एडजेसेंट वाला ही तो बैठेगा ना, A और H साथ में बैठते हैं, तो A और H का पोजीशन तो कंफर्म हो गया, H जब भी आएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसको हमने यूज कर लिया। अब क्या है, ये तीनों बचा है, C के इमीडिएट राइट L है, और C जो है अपोजिट टू द पर्सन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट नेबर ऑफ E, ठीक है। एक तो ये है, ये तो काफी अच्छा है इंफॉर्मेशन, बट इसको अभी हम यहाँ पे पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि C और L का पोजीशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि D के थर्ड टू द लेफ्ट B बैठता है, ठीक है। तो इनर सर्कल में अगर हम इनर स्क्वायर में देखेंगे तो कहीं पे तो पोजीशन बचता नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी बैठने और 3 आदमी तो ऑलरेडी फुल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं इसको बाहर ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डी का थर्ड टू द लेफ्ट बी कहाँ बैठा सकते हैं, और उसके साथ ही एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि डी और एल के बीच में 2 पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है। तो डी और एल के बीच में 2 पर्सन्स बैठेंगे, है ना। अच्छा, तो हम पहले एक बार डी को यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम डी को यहाँ पे लेट करेंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और डी और एल के बीच में 2 है, तो 1 2 एल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हो सकता है, ठीक है, और कहीं पे हो सकता है क्या, थर्ड टू द लेफ्ट बी है, और डी और एल के यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जा रही हैं हमें, ठीक है। तो हमें देखना है कि हम डी को कहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम डी को यहाँ पुट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा, ठीक है, और डी और एल के बीच में हमारा 2 पर्सन है, ये तो आ सकता है, ठीक है। अगर हम मान लेते कि अगर यहाँ पे अगर हम बी के जगह अगर हम डी पुट करते, ठीक है, डी पुट करते तो 1 2 3, डी के थर्ड टू द लेफ्ट बी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और डी और एल के बीच में 2 पर्सन, मतलब यहाँ पे एल आ जाता, ठीक है, और सी के इमीडिएट राइट एल है, तो सी तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसका मतलब कि ये वाला जो एल हमने एज्यूम किया है और ये वाला जो डी एज्यूम किया है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, है ना, ये हमारा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा ये बी भी तो हमारा पॉसिबिलिटी में ही था, तो इसको भी हटा लेते हैं हम। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम डी को यहाँ लेट करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे तो जी ऑलरेडी तो नहीं हो पाएगा, ये तो कंसिडर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हमने बैठा लिया। अब देखते हैं डी यहाँ पे कहाँ बैठा सकते हैं। अगर हम डी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो डी के 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा, ठीक है, और डी और एल के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो सी तो यहाँ पे आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है, सी तो यहाँ पे आ सकता है, सी के लिए पोजीशन खाली है, ठीक है। और कहीं तो डी को हम नहीं बैठा सकते थे, अगर हम डी को यहाँ बैठाते तो 1 2 3 यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे आपका 1 2 एल होता, फिर एल के लिए फिर सी का पोजीशन नहीं खाली होता। अगर यहाँ पे अगर हम डी को लेट करते तो 1 2 3 बी यहाँ पे आता, और 1 2 एल यहाँ पे आता, तो सी का पोजीशन फिर ये आता, तो सी तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि सी के अपोजिट जो होना चाहिए वो
उसके जो नेबर्स हैं ई होते हैं, तो यहाँ पे तो कोई पर्सन ही नहीं बैठा, तो इसलिए डी यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डी का पोजीशन हमने फिक्स कर लिया है, बी का पोजीशन फिक्स कर लिया और एल का पोजीशन फिक्स कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, मगर यहाँ पे जो है सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी के इमीडिएट राइट है, तो यहाँ पे तो सी तो नहीं बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि सी को हमें कहाँ होना पड़ेगा, लेफ्ट में होना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो पाएगा हमारे पास। ठीक है, सी को यहीं बैठना पड़ेगा, एफ के पोजीशन पे बैठना पड़ेगा, तभी तो सी के इमीडिएट लेफ्ट होगा। इसका मतलब कि ये जो हमने पॉसिबिलिटी लिया है ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तो सी हमने बैठा दिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पे आ सकता है। तो अगर हम डी को यहाँ पे लेट करते हैं, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। अगर हम डी को यहाँ पे लेट करते हैं, ठीक है, तो एक डी को अगर हम यहाँ लेट करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा और डी 1 2 एल, यहाँ पे तो एल नहीं हो पाया, मतलब कि ये भी एल के लिए भी पोजीशन बच नहीं रहा है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब अगर हम डी को कहीं पे भी यहाँ पे लेट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा बी आएगा और डी 1 2 एल, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे डी और एल, डी बी और एल को हम यहाँ पे नहीं बैठा पा रहे। ठीक है, मतलब कि हमारा 3 पॉसिबिलिटीज हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच कौन सा रहा है, ये वाला पॉसिबिलिटी बच रहा है। ठीक है, तो हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते के साथ ही हमारा जो 3 पॉसिबिलिटीज है हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा एक इंफॉर्मेशन बचा है, ये वाला। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है कि सी के इमीडिएट राइट पे एल है, तो सी के इमीडिएट राइट एल है, ये तो हमने पुट कर लिया है। और सी के जो अपोजिट है उसका जो नेबर है वो ई है, तो ई के लिए तो एक ये पोजीशन ही खाली बच रहा है और यहाँ पे आराम से सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने पॉसिबिलिटी अज्यूम किया था ये हमारा सही है। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग बेयर अ सिमिलर रिलेशनशिप and hence form a group whose among the following is not a part of the group। ग्रुप का कौन पार्ट नहीं, ऑड मैन आउट में चूज करना है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन DHCIG, तो D हमारा यहाँ पे है, D है, H है हमारा अंदर है, I हमारा बाहर है। ठीक है, H यहाँ पे है, DHIG और C, यही तो बोल रहा है। तो H ही हमारा ऑड मैन है क्योंकि H हमारा इनसाइड वाले स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा क्या आंसर होगा, H होगा हमारा। ठीक है, सो दिस इज द ऑड मैन आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ I विथ रिस्पेक्ट टू B। I का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो B कहाँ है और I कहाँ है, तो B के इमीडिएट राइट में I हमें दिख रहा है। ठीक है, मतलब इमीडिएट राइट होना चाहिए, तो इमीडिएट राइट कहाँ पे हमारा, ऑप्शन बी में है हमारा। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने 4 पॉसिबिलिटीज कंसिडर किया और इसमें बहुत सारे हमारे पॉसिबिलिटीज बन रहे थे और हमने कैसे धीरे धीरे सबको एलिमिनेट किया है। ठीक है, ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.